Welcome to Tayaba Fairyland. एक दफा का जिक्र है। समंदर के बीचों बीच एक पुरसुकून जजीरा था। उस जजीरा के दरमियां एक शानदार किला बना हुआ था, सब नीला शीशे जैसा चमकता हुआ, लेकिन उसके आसपास हमेशा गहरा पानी और तेज लहरें होती थीं। दिन के वक्त भी वहां हमेशा हल्का अंधेरा रहता था, जैसे सूरज वहां दिखने से डरता हो। इसी किले में रहती थी एक खूबसूरत लेकिन उदास शहजादी हेलिना। उसकी आंखें समंदर जैसी नीली और बाल गहरे भुरने रंग के थे, जो लहरों की तरह उसके कंधों पर गिरते थे। लेकिन हेलिना आजाद नहीं थी। उस पर कब्जा था एक समंदरी बीस्ट का, एक अजीब और खौफनाक मखलूक, आधा इंसान और आधा समुंदरी जानवर। वो बीस्ट किला के नीचे समुंदर के पानी में रहता था, लेकिन जब भी हेलिना किला से निकालने की कोशिश करती, वो सामने आ जाता और उसका रास्ता रोक लेता। हेलिना, तू कभी इस किले से बाहर नहीं जा सकती, वो दहाड़ करके कहता, और हेलिना सिर्फ चुपचाप आंसुओं के साथ वापस किला के अंदर चली जाती। समय गुजारता गया, दिन रात एक जैसे लगते। हर सुबह हेलिना समुंदर की तरफ देखती और कहती, काश मैं आजाद होती, काश मैं इस समुंदर के पार की दुनिया देख पाती। एक दिन दूर के मुल्क से एक शहजादा फारिस समंदर के किनारे से गुजरा। उसका जहाज सफर कर रहा था जब अचानक तेज हवाओं ने उसे एक अजीब जगह ला दिया। दूर उसने देखा समंदर के बीच में एक किला जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ये जगह इतनी खूबसूरत और फिर भी इतनी सुना क्यों लग रही है? फारिस ने हैरानी से कहा। उसने फैसला किया कि वो कुछ देर के लिए वहां आराम करेगा। जब वो किला के अंदर गया, उसने हेलिना को देखा, नीली शिफॉन का जोड़ा पहने, बल हवा में उड़ते हुए, आंखों में उदासी। फारिस उसे देखते ही रुक गया। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो और इतनी अकेली क्यों हो? मैं शहजादी हेलिना हूँ और इस किले में कैद हुए समंदरी बेस्ट के कब्जे में। फारिस ने उस वक्त दिल ही दिल में कहा, मैं तुम्हें आजाद करवा के रहूंगा, चाहे समंदर ही क्यों ना तोड़ना पड़े। उस रात जब फारिस किला के अंदर था, समंदर से जोर का तूफान उठता है। समुंदर का पानी उभर कर किला के आसपास घूमता है और फिर वो सी बीस्ट सामने आता है। बड़ी आंखें, तेज दांतों वाली मुस्कुराहट और आवाज जो बिजली की तरह गूंजती है। कौन है जो मेरे कैद खाने में आया? फारिस ने तलवार निकाली और बोला, मैं शहजादी को आजाद करने आया हूँ। बीस्ट हांसा, जो भी मुझे रोकने आता है जिंदा नहीं रहता। इतना कहकर वो समुंदर के पानी में डूब गया, लेकिन उसका खौफ किला के हर कोने में महसूस होता रहा। हेलिना ने फारिस से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, वो तुम्हें मार डालेगा। फारिस ने कहा, मौत से पहले अगर किसी को आजाद कर सकूं, तो वो मौत बेकार नहीं होगी। अगले दिन हेलिना की माँ, जो दूर के मुल्क में रहती थी, फारिस से मिलती है। उसने कहा, शहजाए, इस बेस्ट को खत्म करने का एक ही तरीका है। फारिस ने पूछा, कौन सा तरीका? रानी साहिबा? रानी ने समंदर कहा, के पार एक जजीरा है। वहां एक नीली जड़ी बूटी उगती है। उसकी बू इतनी तेज होती है कि बीस्ट उसके पास भी नहीं जा सकता। लेकिन उस जजीरे तक पहुंचना आसान नहीं। वहां जहरीले सांप और अजीब मखलूकाएं रहती हैं। फारिस ने कहा, मैं डरने वालों में से नहीं। मैं वो जड़ी बूटी लाकर रहूंगा।
फारिस ने अपने महल से फौज बुलाई। आमी ने जहाज तैयार किए और वो सब समंदर के गहरे सफर पर निकाल गए। रातों रात तूफान, बिजली और गहरा अंधेरा उनका इम्तिहान लेता रहा। जब वो जजीरे के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी बू थी। जमीन पर सांप फिसल रहे थे और पैरों पर अजीब कीड़े मकोड़े लटके हुए थे। फारिस ने कहा, कोई डर नहीं, हम शहजादी के लिए आए हैं। कई दिन तक तलाश के बाद उन्हें एक छोटी सी झील के पास नीली चमकती जारी बूटी मिली। वो बड़ी बदबूदार थी, लेकिन उसके आसपास सांप घूम रहे था। फारिस ने तलवार से सांपों को हटाकर जारी बूटी तोड़ ली। उस वक्त आसमान पर एक बिजली चमकी, जैसे समंदर का बीस्ट उसका गुस्सा दिखा रहा हो। फारिस वापस किला आया। उसने जरी बूटी किलाए के आसपास लगा दी, हर कोने कोने पर। हेलिना ने घबरा कर पूछा, क्या ये काम करेगी? हमें भरोसा रखना होगा। अगर तुम्हारी माँ ने कहा है तो यकीनन ये सच है। अगली सुबह समंदर से जोर की लहर सुनाई दी। सी बीस्ट पानी से निकलकर किला के पास आया, लेकिन जैसे ही उसने हवा में उस बूटी की बू महसूस की, वो तड़पने लगा। ये क्या जादू है? वो गरजने लगा। उसका जिस्म धुआं बनकर समंदर में घुलने लगा। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। हेलिना ने रोने लगकर कहा, फारिस, तुमने मुझे बचा लिया। फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम आजाद हो शहजादी। किला के आसपास पहली दफा सूरज की रोशनी छाई। समंदर का पानी अब नीला और सुकून भरा था। पंछियां उड़ रहे थे और लहरें हल्की आवाज में गीत गा रही थे। उसी दिन किला सजाया गया। हेलिना ने नीली और सफेद ड्रेस पहनी। फारिस ने रॉयल जोड़ा। दोनों की शादी किला के समुंदरी किनारे पर हुई। रानी ने दुआ दी, फौजियों ने तालियां बजाईं। फारिस ने कहा, ये किला अब कैद नहीं, मोहब्बत का घर है। हेलिना ने हंस कर कहा, और ये समुंदर अब दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है। उस दिन से लेकर आज तक लोग कहते हैं, जब भी समंदर की लहरें शांत होती है तो लगता है शहजादी हेलिना और शहजादा फारिस अब भी वहां हैं, अपनी खुशियों की दुनिया में।